बिलीव्स सिर्फ मसाजिद से शेप नहीं हो रहे, वो स्क्रीन से शेप हो रहे हैं। सिर्फ कंटेंट पुश नहीं कर रहा होता, वो सोच को पुश कर रहा होता है। एक मूवी जॉज जो 1975 में आई, हर घर का एक ही मंजर है, ड्राइंग रूम में टीवी और टीवी पर नेटफ्लिक्स। उसमें मैसेज लाउड था कि रूल्स तोड़ो, पैसा बनाओ और हीरो बन जाओ। और ये कोई थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है। अब सोचिए, जब कहानी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि हजारों शोज और सीरीज हो। अगर इसको कंटेंट का किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फ्रॉड, ड्रग्स और एक्सेस इतने ग्लैमर दिखाए गए कि देखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और ब्लाइंडली कंज्यूम करना सबसे ज्यादा डेंजरस है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो 2013 में आई। आपने शायद ही कभी सोचा हो कि आपका बचपन, आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल्स, आपके बिलीव्स और आपके बच्चों की इमेजिनेशन एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंट्रोल कर ले। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो रहा है और इसकी प्राइम एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। आज हर घर का एक ही मंजर है, ड्राइंग रूम में टीवी और टीवी पर नेटफ्लिक्स। लगता है जैसे रिमोट हमारे हाथ में है, लेकिन हकीकत में रिमोट नेटफ्लिक्स के हाथ में है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप नहीं रहा, ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बन चुका है। अगर इसको कंटेंट का किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बात बहुत सिंपल सी है कि जब एक प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा कंटेंट ओन या इन्फ्लुएंस करने लगता है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो सोच को शेप करना शुरू कर देता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल, एक मूवी जॉज जो 1975 में आई, मूवी ने सिर्फ एक शार्क नहीं दिखाई, उसने दुश्मन क्रिएट किया। स्क्रीन पर फिक्शन था, लेकिन रियल लाइफ में फियर रियल हो गया। बीचेस खाली हुए, शार्क्स की मास किलिंग्स हुई, जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक शार्क इंसान के लिए उतने डेंजरस थे ही नहीं। मूवी ने कभी नहीं कहा कि शार्क्स को मारो, बस एक नैरेटिव को रिपीट किया जिसमें शार्क को दुश्मन दिखाया गया। यही पावर होती है कंटेंट की कि स्क्रीन्स पर कहानी होती है, लेकिन सोसाइटी में वो सोच बन जाती है। अब सोचिए, जब कहानी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि हजारों शोज और सीरीज हो, बैटमैन हो, हैरी पॉटर हो, डीसी यूनिवर्स हो, कार्टून नेटवर्क के कार्टून्स हो, या एचबीओ जैसी प्रीमियम स्टोरी टेलिंग, जब ये सब एक ही इकोसिस्टम में आने लगते हैं तो चॉइस कम हो जाती है और नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर ये सिर्फ बिजनेस मूव नहीं रहता, ये डिसाइड करता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या पसंद करेंगे और क्या नॉर्मल मानेंगे। और जब ये प्रोसेस चलता है तो सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं, बिहेवियर भी चेंज होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो 2013 में आई। फ्रॉड, ड्रग्स और एक्सेस इतने ग्लैमर दिखाए गए कि कई लोगों ने गलत लाइफस्टाइल को सक्सेस समझना शुरू कर दिया। उसमें मैसेज लाउड था कि रूल्स तोड़ो, पैसा बनाओ और हीरो बन जाओ, मगर कॉन्सिक्वेंसेस वो बैकग्राउंड में चले गए। इसीलिए जब गलत चीज कूल लगने लगे तो मोरालिटी बोरिंग लगने लगती है। और ये सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं रहता। स्टोरीज बिलीव्स बनाती हैं, मूवीज मॉरल शेप करती हैं, सीरीज स्टैंडर्ड सेट करती हैं। और जब नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम के जरिए डिसाइड करता है कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या रिकमेंड होगा और क्या हर स्क्रीन पर रिपीट होगा, तो वो सिर्फ कंटेंट पुश नहीं कर रहा होता, वो सोच को पुश कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के लिए ये इतना मैटर क्यों करता है? वो इसलिए कि आज बिलीव्स सिर्फ मसाजिद से शेप नहीं हो रहे, वो स्क्रीन से शेप हो रहे हैं। आज बच्चों में वैल्यूज कुरान और फैमिली से पहले नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर से आ रही है। और ये बात अनकंफर्टेबल है लेकिन रियल है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर क्या चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, जैसे डेटिंग को लाइफस्टाइल बनाना, एलजीबीटीक्यू थीम्स की कांस्टेंट प्रेजेंस, अल्कोहल को कैजुअल दिखाना, न्यूडिटी को आर्ट कहना, पेरेंट्स और एल्डर्स का मजाक, एथिज्म को प्रोग्रेसिव दिखाना, मैजिक और डार्क सिंबोलिज्म को एंटरटेनमेंट बनाना। और जब ये सब एक ही नैरेटिव के अंडर रिपीट होता रहे तो सिविलाइजेशंस बिना किसी अनाउंसमेंट्स के चेंज हो जाती है। ये जंग स्ट्रीमिंग्स की नहीं, ये जंग फ्यूचर माइंड्स की है, क्योंकि जो इमेजिनेशंस को कंट्रोल करता है वो डिजायर्स को कंट्रोल करता है, जो डिजायर्स को कंट्रोल करता है वो आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो आइडेंटिटी कंट्रोल कर ले वो नेक्स्ट जनरेशन भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए देखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और ब्लाइंडली कंज्यूम करना सबसे ज्यादा डेंजरस है।